हेलो एवरीवन, किन्नी एरा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी स्प्लैश स्प्लैश लव का एपिसोड 1। ये एक कोरियन ड्रामा है जो कि 2015 में रिलीज़ हुआ था। इसकी IMDb रेटिंग है 7.7 और 96% गूगल यूज़र्स ने इस ड्रामा को लाइक किया है। अब हम ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक जांग तानबी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि मैथ्स में काफ़ी कमज़ोर थी। उसकी टीचर उससे कहते हैं कि 2 दिन बाद तुम्हारी SAT की एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में तुम क्या करोगी। घर पर भी उसकी माँ उसको पढ़ाई करने के लिए कहती है पर वो पढ़ाई नहीं करती। दांगबी के पास एक टैलेंट था कि वो किसी को बिना देखे भी उसकी वॉइस पहचान लेती थी। वो अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय करने जाती हैं। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कल रात ज़्यादा पढ़ाई करते हुए उसकी नोज़ ब्लीडिंग होने लगी। भी उससे बताती है आज तक उसे कभी भी नोज़ ब्लीडिंग नहीं हुई। उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि उसे अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करनी चाहिए ताकि उसे अच्छे परसेंटेज आए और वो अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन ले ले। दांग भी बहुत परेशान थी। एग्ज़ाम के दिन उसकी माँ को उससे बहुत सारी उम्मीदें थी। वो उसके लिए बहुत सारे स्नैक्स उसके बैग में पैक करके देती हैं। दांग भी बस में थी। बारिश शुरू हो जाती है और दांग भी अपना अम्ब्रेला बस में ही भूल जाती है। वो स्कूल के गेट पर खड़ी थी पर अंदर नहीं जाती। वो चाहती थी कि वो यहाँ से गायब हो जाए, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। वो भागकर एक पार्क में आती है। बारिश की वजह से जगह जगह पर पानी के गड्ढे बन चुके थे। को वहाँ एक गड्ढे में से ढोल की आवाज़ आती है। जब दांग भी उसमें अपना पैर डाल के देखती है तो वो कोई आम गड्ढा नहीं था, वो गड्ढा काफ़ी गहरा था। दांग भी उसी में कूद जाती है। उसे कूदते हुए एक बच्चा देख लेता है और वो बच्चा काफ़ी शौक में था। हम देखते हैं कि पास टाइम में एक रिचुअल हो रहा था क्योंकि इनके राज्य में 3 साल से बारिश नहीं हुई थी। यहाँ के राजा ली तो इस तरह के रिचुअल्स पे भरोसा नहीं करते थे। कुछ असर ना होने के बाद वो इस रिचुअल को ख़त्म करने का ऐलान करते हैं, पर तभी आसमान में बादल छा जाते हैं और दांग भी वहाँ पर आ जाती है। सभी को लगता है कि गॉड ने बारिश करवाने के लिए इस लड़की को यहाँ भेजा है। दांगबी को पहले लगता है कि ये किसी हिस्टोरिकल ड्रामा की शूटिंग हो रही है, पर उसे जल्द ही रियलाइज़ हो जाता है कि ये कोई ड्रामा की शूटिंग नहीं बल्कि वो सच में पास्ट में आ चुकी है। और यहाँ एक आदमी को भी देखती है जिसकी शक्ल बिल्कुल उसके टीचर से ही मिल रही थी। दांगबी किसी तरह से वहाँ से भाग जाती है और एक टीचर का यूनिफॉर्म पहन लेती है। राजा एक मीटिंग बुलवाते हैं जिसमें वो सभी से कहते हैं कि इस तरह के रिचुअल से कोई असर नहीं होगा, इसलिए उन्हें साइंस और मैथ्स की मदद लेनी होगी। जिस पर उनके एक मिनिस्टर कहते हैं कि ये ट्रेडिशन हमारा नहीं है। बारिश ना होने की असली वजह राजा का कोई हायर्स ना होना है क्योंकि उनके पूर्वज उनसे गुस्सा हो गए हैं और बारिश नहीं कर रहे। राजा इन सब बातों को माइंड नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। राजा ने अपने सभी स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिया था जिसको कोई भी 3 दिन से सॉल्व नहीं कर पा रहा था। दांगबी को राजा के बॉडीगार्ड द्वारा पकड़ लिया जाता है। दांगबी को अब समझ आ गया था कि अगर उसे वापस घर जाना है तो उसे बारिश की ज़रूरत है। राजा उससे बताते हैं कि यहाँ 3 साल से बारिश नहीं हुई। राजा उससे पूछते हैं कि वो कहाँ से आई है, जिस पर दांगबी कहती है कि वो फ्यूचर से आई है। राजा उसकी बात का विश्वास नहीं करते। राजा उसका मोबाइल चेक करने लगते हैं, तभी उसमें से फ़ोटोज़ क्लिक होने लगते हैं। राजा ये देखकर डर जाते हैं। राजा का बॉडीगार्ड उनसे कहता है इस गुस्ताखी के लिए इस लड़की के हाथ काट देने चाहिए, जिस पर राजा उसके हाथ काटने ही वाला रहता है तो अपनी जान बचाने के लिए दांगबी कह देती है कि वो एक मैथमेटिशियन है। को उसकी बात का विश्वास नहीं होता, इसलिए वो उसी क्वेश्चन को दांगबी के सामने रखते हैं जिसको दांगबी 2 मिनट में ही सॉल्व कर लेती है। राजा हैरान थे कि जिस क्वेश्चन को उनके स्टूडेंट 3 दिन से नहीं सॉल्व कर पा रहे थे उसको दांगबी ने 2 मिनट में ही सॉल्व कर दिया। राजा को अब दांगबी के ऊपर भरोसा हो गया था। राजा अब दांगबी से पढ़ने का फैसला करते हैं, जिस पर दांगबी को एक सोने का सिक्का भी दिया जाता है। दांगबी को एक रहने के लिए घर दिया जाता है, जिस पर राजा का बॉडीगार्ड उससे वो सोने का सिक्का ले लेता है। दांगबी को जानना था कि वो किस टाइमलाइन में आ गई है, जिसकी खोज करने के लिए वो लाइब्रेरी में जाती है, पर तभी वहाँ पर राजा आ जाते हैं क्योंकि उन्हें दांगबी से पढ़ना था। भी राजा को पढ़ाते समय ये भी बताती है कि हर एक कंट्री के अलग अल्फ़ाबेट होते हैं, पर कोरिया में अभी तक कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, वो चाइनीज़ अल्फ़ाबेट से ही पढ़ते हैं। दांगबी अब राजा को पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी परेशान हो गई थी क्योंकि उसे बाकी के काम भी करने पड़ते थे। वो सिर्फ यही चाहती थी कि बारिश आए और वो यहाँ से वापस अपने घर चले जाए। दांगबी को बॉडीगार्ड के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता, जिसके कारण वो अपनी मॉम के दिए गए स्नैक्स खाती है। दांगबी की फ्यूचर की चीज़ों पर राजा काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते थे। राजा पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा ध्यान लगा रहे थे। दांगबी राजा का टेस्ट लेती है। आंसर के गलत होने पर दांगबी राजा को पनिशमेंट देगी। पहला आंसर गलत होता है।
दानवी राजा के सर पे मारती है, इस पर उसके गले पे तलवार तान दी जाती है। राजा को भी गुस्सा आ रहा था पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं क्योंकि अभी उन्हें दानवी से पढ़ना था। दूसरा आंसर भी गलत होता है जिस पर फिर दानवी उन्हें मारती है। तीसरा आंसर गलत होने पर राजा को गुस्सा आ जाता है और अब वो दानवी के गर्दन पर तलवार तान देते हैं। वहाँ पर रानी आ जाती है। दानवी रानी को देखकर हैरान थी क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल उसकी दोस्त से मिलती थी। राजा बॉडीगार्ड की स्किल्स की काफ़ी तारीफ करते हैं। क्वीन बॉडीगार्ड से कहती है कि अब तो तुम राजा के बिल्कुल वफादार कुत्ते बन गए हो, जिस पर बॉडीगार्ड कहता है तुम भी। राजा के लिए 56 भोग बनवाए जाते हैं, अलग अलग तरह का खाना, जिसको देखकर दानवी को भी भूख लगने लगती है। और राजा दानवी को ललचाते हुए खाना खा रहे थे, जिसका बदला लेने के लिए दानवी भी उनको अपने स्नैक्स से ललचाती है पर खिलाती भी है, जिसका टेस्ट राजा को काफ़ी अच्छा लगता है। स्नैक्स ज़्यादा तीखे होने के कारण अगले दिन राजा का पेट खराब हो जाता है, जिस पर राजा को लगता है कि दानवी उनकी दुश्मन है। दानवी खुद पर यकीन दिलाने के लिए राजा को बॉडी पार्ट्स के बारे में बताती है। वो बताती है दिल के बारे में भी कि दिल धड़कता है, जिस पर राजा कहते हैं कि मेरा दिल तो नहीं धड़कता, जिस पर दानवी कहती है कि जब तुम्हें किसी से प्यार होगा तब तुम्हारा दिल धड़केगा और तुम्हें महसूस भी होगा। दानवी अब राजा के साथ साथ बाकियों को भी पढ़ा रही थी। दानवी और राजा साथ में काफ़ी इंजॉय करते हैं। राजा दानवी को इनाम के रूप में एक संतरा देते हैं, जिस संतरे को दानवी एक ही बार में खा लेती है। ये देखकर राजा काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। दानवी को यहाँ पता चलता है कि इस टाइमलाइन में संतरे की कीमत बहुत ज़्यादा है। राजा दानवी को अपने साथ सॉकर खेलने के लिए कहते हैं। दानवी पूछती है सॉकर इतनी रात में क्यों, जिस पर राजा उससे कहते हैं वो दिन में नहीं खेल सकते क्योंकि दिन के समय यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, जिस पर दानवी उससे कहती है कि राजा बनना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ना राजा किसी के सामने कुछ खेल सकता है और ना ही कुछ बोल सकता है। दानवी और राजा खेलते खेलते गिर जाते हैं। दानवी राजा को बहुत करीब से देखती है, जिस पर उसकी दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो जाती है। राजा उससे बाहर चलने के लिए पूछते हैं, जिस पर वो मान जाती है। राजा तैयार होने के लिए जाते हैं, जहाँ वो अपने दिल की धड़कनों को नोटिस करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही थी और उन्हें महसूस भी हो रही थी। राजा बाहर नहीं आते और दानवी इंतज़ार करती करती वहीं सो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं मिनिस्टर जो कि क्वीन के फादर भी हैं, वो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने राजा के खाने में कुछ मिलाया है जिसका फ़ायदा रानी को उठाना है, पर वो खाना राजा की बजाय दानवी खा लेती है। जो हालत राजा की होनी थी वो हालत अब दानवी की थी। रानी ये देखकर वहाँ से चली जाती है। दानवी राजा को बताती है कि वो राजा को पसंद करने लगी है क्योंकि राजा बहुत ज़्यादा हैंडसम है। राजा भी ये बात सुन के हैरान थे। दानवी के होश में आने के बाद राजा उसे बाहर ले जाते हैं, जहाँ वो दानवी से कहते हैं कि वो दोनों दोस्त हैं। हम देखते हैं यहाँ पर राजा और दानवी की कोई जासूसी कर रहा था और ये और कोई नहीं मिनिस्टर के ही आदमी थे। मिनिस्टर दानवी पर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे सज़ा दिलवाना चाहता था। राजा दानवी को बचाने के लिए ऐलान करते हैं कि वो सूरज को देख के समय का पता लगाते हैं। जब बारिश होगी तब समय का पता नहीं लगाया जा सकता है। अगर दानवी ऐसा यंत्र बना दे जिसमें बारिश में भी हम समय का पता लगा दे तो दानवी की सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। दानवी ऐसा यंत्र बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है। वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही थी कि उसे भी नोज़ ब्लीडिंग होने लगती है। राजा भी सीक्रेटली उसका ध्यान रख रहे थे। जब दानवी की पूरी मशीन बन जाती है तो राजा को ये बात पता चलती है। राजा ये बात जान करके बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ बारिश आ जाती है। राजा जल्दी से दानवी के पास आते हैं। दानवी दुखी होकर राजा को सिर्फ यंत्र के बारे में ही बता रही थी, जिस पर राजा दानवी को गले लगा लेते हैं और हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तब तक के लिए बाय।